सर लॉटे केमिकल एक बहुत बड़ी साउथ कोरियन कंपनी और 50 साल पुरानी कंपनी जिसका पाकिस्तान के अंदर भी एक इंटरेस्ट है और उनकी यहाँ पे फैक्ट्री है और यहाँ पे बहुत बड़ा फुटप्रिंट है, बहुत बड़ा फुटप्रिंट है यहाँ पे। और उसके अंदर सर जो खुशखबरी जैसे आपने कहा कि एशिया पाक इन्वेस्टमेंट जो है उन्होंने एक मेजॉरिटी स्टेक पाकिस्तान के 75% स्टेक जो है $68 मिलियन का यहाँ पे अक्वायर कर लिए थे एशिया पाक इन्वेस्टमेंट जो है अब उस पर्टिकुलर पाकिस्तानी विंग जो है लॉटे का उसको ओन करती है और यहाँ पे उन्होंने अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करते हुए अब केमिकल सेक्टर के अंदर वो आ रहे हैं। और लेकिन ये जो खबर हो गई कि हुआ क्या है, इसके पीछे जो विजन है और जो तमाम तर चीज़ें हैं शरियात चिश्ती और सुमीर चिश्ती साहब की, उसके ऊपर भी आते हैं। लेकिन थोड़ा सा पहले सर बात कर लेते हैं कि ये जो पहिया चलने वाली बात है ये असल में है क्या। यकीनन सर देखें, एक तो ये कि $68 मिलियन कोई छोटी रकम नहीं होती सर, 1 अरब से ऊपर है। बिल्कुल। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर कुछ अरसे पहले आपको याद होगा अरामको जब आया पाकिस्तान और उसने एक चेन एक्वायर की जो पेट्रोल पंप्स की और बेसिकली पेट्रोलियम की, तो हमने उसका बड़ा खैर मकदम किया और बहुत ही अच्छी, जब भी FDI होती है, जब भी कोई बाहर से इन्वेस्टर आता है तो बड़ी खुशाइन बात होती है और वो खुशाइन 2-3 वजूहात की वजह से होती है। एक तो ये कि जी फॉरेन कंट्री ने इंटरेस्ट शो किया है। अगेन इसका मतलब है कि वो आपके मुल्क को एक इस तरह से देख रहे हैं कि ये मुल्क अभी कायम दायम है, यहाँ से हम सस्टेनेबिलिटी है, यहाँ से हम प्रॉफिट्स निकाल के वापस लेकर जा सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जब FDI आती है तो वो साथ अपने कई दफ़ा जो है वो टेक्निकल एक्सपर्टीज़ भी लेके आती है, विच इज़ अगेन समथिंग दैट वी नीड। लेकिन ये खबर है ना, ये बहुत बड़ी खबर है और उसकी वजह ये है कि आपके लोकल इन्वेस्टर जब इतनी बड़ी रकम खर्चता है ना तो वो बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि एक तो यहाँ पर हमारे लिए ये रकम बहुत बड़ी है। दूसरा ये है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि लोकल इन्वेस्टर का जो ट्रस्ट है वो हो और उसको लगे कि ये मुल्क फीजिबल है। उसकी वजह ये कि एक तो ये कि आप कितनी फॉरेन कंपनीज़ को यहाँ पर ले आओगे, जब तक आपके लोकल इन्वेस्टर्स नहीं इंटरेस्ट शो करते तब तक बहुत देर तक तो सस्टेनेबल आप नहीं रह सकते। दूसरी चीज़ ये होती है कि FDI जो होती है वो एट द एंड ऑफ द डे, मतलब वो 1 साल बाद करे, 4 साल बाद करे, 10 साल बाद करे, उसने पैसा लेके बाहर जाना है वापस, उसने अपना प्रॉफिट यहाँ से निकालना है। जब लोकल्स करते हैं तो वो प्रॉफिट यहीं पर रहता है। सो ये बहुत बड़ी चीज़ है। फिर इनके जो है कोलैबोरेशन क्योंकि मोन्टाज के साथ है, अगेन इसमें सबसे पहले तारीफ ये भी करने की ज़रूरत है कि लॉटे जो था वो वैसे तो अब यहाँ से जा रहे हैं क्योंकि मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स ये बन गए हैं, लेकिन उन्होंने ये कंपनी बहुत अच्छे तरीके से चलाई पाकिस्तान एक्सपीरियंस्ड लोगों के साथ। अच्छा, इसी तरह मोन्टाज और एशिया पाक आ रहे हैं, ये भी हमें पता है कि इन्होंने आज तक जहाँ जहाँ भी हाथ डाला है वो बड़े ही अच्छे तरीके से उसको चलाया है। तो ये बहुत ही खुशाइन बात है। और इधर थोड़ा सा ना हुकूमत को हम ये भी कहेंगे कि बड़ी अच्छी बात है कि उनका सारा फोकस इस चीज़ पर है कि हमने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कैसे लेके आनी है, हमने रेड टेपिज्म को ख़त्म करना है जब बात हो फॉरेन इन्वेस्टर्स की। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी चीज़ जिसकी तरफ बार बार समीर चिश्ती साहब निशानदेही करते हैं और वो ये है कि अगर आप लोकल्स को एम्पावर नहीं करेंगे, अगर आप उनके मसलों को फौरी तौर पर हल नहीं करेंगे, अगेन आपकी जो असल स्ट्रेंथ है, आपके जो असल इंटरेस्ट है वो तो लोकल्स में है, वो बाहर वालों में नहीं है। लेकिन ये है कि ये बहुत अच्छी खबर है। अब बहुत उम्मीद ये की जानी चाहिए कि पाकिस्तानी जो रियासत है, जो एक पूरा निज़ाम है, जो ब्यूरोक्रेसी है, वो इसमें जो है जितना हेल्प आउट कर सकेंगे वो करेंगे। और जिस किस्म के रेड टेपिज्म का सामना अमूमन करना पड़ता है पाकिस्तानी बिजनेसेस को, वो यहाँ पर नहीं होगा। और आप वो भी देखें ना कि ये मतलब केमिकल्स की बात हो रही है, ये केमिकल्स बहुत सारे ऐसे होते हैं कि हम रॉ मटेरियल बाहर से मंगवाते हैं, अगर वो यहाँ पे बनना शुरू हो जाए तो वो कितनी बड़ी चीज़ है। अगर वो एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाए तो मतलब फिनिश्ड गुड्स के हम अलहदा से करेंगे, यहाँ से रॉ अलहदा एक्सपोर्ट करेंगे, पाकिस्तान को फ़ायदा ही फ़ायदा है। जी बिल्कुल सर। सर सबसे पहले तो FDI वाली जो बात है सर, उसमें ये समीर साहब जो हैं उन्होंने जो बात की कि कोई भी सर इकॉनमी जो है वो कभी भी सर दुनिया के अंदर
माजी में किसी मुल्क के अंदर चले जाएं कि वो इस चीज़ के कभी उन्होंने अपनी एक सस्टेनेबल इकोनॉमी नहीं बनाई अगर वो FDI रिलायंट हो सिर्फ, मतलब FDI हो जाए और रेमिटेंस पे अगर आप रिलायंट हो सिर्फ, तो ये नहीं हो सकता। मतलब आपने इंटरनली भी कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करना है, क्योंकि वो लॉन्ग लास्टिंग, जैसे आपने शुरू में कहा कि वो इन्वेस्टमेंट जो है वो इधर ही रहनी है, उसने घूम फिर के यहाँ अवाम में और आपके टैक्स स्ट्रक्चर में और आपके इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर ही जज्ब होना है। अच्छा, दूसरा सर एक इसके अंदर जो बड़ी ज़रूरी बात है ना, वो ये है कि बिज़नेस कम्युनिटी जो होती है ना सर, उनको ना हमेशा से ये है कि एक शख्स चाहिए होता है जो पहल करे, जो शख्स दिखाए कि जी ये देखें हम रिस्क ले रहे हैं। अच्छा, बारिश का पहला खतरा, बारिश का पहला खतरा, उसकी वजह क्या है? वो जो बिजनेस माइंडेड बंदा होता है उसका जहन चलता है कि यार अगर ये भी बिजनेस माइंडेड बंदा है और ये मैं भी बिजनेस माइंडेड बंदा हूं, तो इसने अगर पहल की है और इसने किया तो इसको कुछ नजर आई है चीज़, तो वो फिर अपने आप को या अपनी टीम समेत अपने आप को इस बात पे लगाते हैं यार कि ऐसी और अपॉर्चुनिटीज ढूंढो। ये देखा दाखी सर, फिर इससे जो हम पहिए की बात करें ना, वो ये तो बहुत बड़ा इफेक्ट बाद में आता है कि जी एक उन्होंने बनाई अपनी केमिकल जो हुई, जैसे आप कह रहे हैं उनके अंदर लोकली मैन्युफैक्चर कर ली, उसका इफेक्ट बाद में आएगा, लेकिन इमीडिएट इफेक्ट जो है वो तो ये होता है कि आपने मोटिवेशन दी किसी को, और वो जल्दी हो सकती है। ऐसी और कंपनीज भी होंगे, ऐसे और वेंचर्स भी होंगे जिसमें और ग्रुप्स जो हैं वो भी अपना पैर डालना चाहेंगे कि जी देखें इन्होंने किया है, हम भी कर सकते हैं, हमें भी करना चाहिए। और अगेन सर, अब जो शख्स, मैं एक बात करना चाहूँगा, वो थोड़ी सी क्रैश किसी को लगेगी, लेकिन अब जो शख्स जो बिजनेस कम्युनिटी के हैं, जब वो हमें बताएंगे ना जी कि हमने पाकिस्तान के लिए ये किया, हमने पाकिस्तान के लिए वो किया, हम ये कर रहे हैं, हम ऐसे कर रहे हैं, तो हम जो है हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट बड़ा अच्छा आ गया, यार्डस्टिक चेंज हो चुकी है कि उन्होंने जी $68 मिलियन जो हैं एशिया पाक ने, क्योंकि अगर लगा दिया है यहाँ पे तो उन्होंने कुछ देख के लगाया ना यहाँ पे। अब आप अगर कह रहे हैं कि जी हम जी पुराना वो दक्कन उसी तरीका चल रहा है, उसी तरह अपना अपना एक ही वो बिजनेस है, कोई ग्रोथ नहीं हो रही क्योंकि पाकिस्तान ठीक नहीं है, ऐसे होगा। आपने फ्लिप कर दी ना सिचुएशन। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।